भगवान की यह हर मिस कथा सुनता है। ईमानदारी से बताओ हनुमान जी क्या है? बोले रामचरित्र सुनबे को रसिया, जिसका भगवान चरित्र श्रवण में मन लग जाए प्यारे, उसका शरीर मंगल मूर्ति हो जाया करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, जिसका आरनिस भगवान के भजन में मन लग जाए, भगवान की कथा में मन लग जाए, आप कहेंगे तो क्या हम हनुमान जी हो जाएंगे? नोट करना हमारी बात को, यदि आप शायद हनुमान जी ना हो पाए तो आपके जीवन के जितने अमंगल है सारे मंगल में परिणत हो जाएंगे। ये भगवान की कथा श्रवण करने का फल है। क्या? भगवान की कथा श्रवण करने का फल। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा, आपसे निवेदन नहीं करना, आप कहो हमसे क्यों नहीं करना? हमने यज्ञ में दान दिया, सब दिया, समय दिया, तन मन धन सब निछावर कर दिया, इसके बाद हमसे निवेदन नहीं करोगे? क्यों भाई? आपसे निवेदन इसलिए नहीं करेंगे, हम माताओं से निवेदन करेंगे। क्यों भाई? अच्छा, आप कहो हमसे क्यों नहीं करोगे? अरे तुमको थोड़ी ना रोटी चौका बासन करना है, क्यों? इनको रसोई देखना है, तो इनसे कहेंगे कि नहीं निवेदन कि भाई देखो थोड़ा विलंब हो जाए, जाने की कोशिश मत करना। अच्छा, तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम तो बैठे रहोगे। यदि हम रात को 12 बजे तक भी बोलते रहे तो तुम बैठे रहोगे। ईमानदारी से बताओ, कहीं जाने वाले हो? अच्छा, भागने की हिम्मत भी मत करना। यदि कोशिश भी करोगे, कोशिश भी करो तो भागने की हिम्मत मत करना, बैठे रहना। बोले क्यों? क्योंकि मैं कहूँ तो 2 मिनट की बात है, इसलिए आपको सत्य बताएंगे। राम कथा से भागने की कोशिश मत करना, इसलिए हम इनको समझा देते हैं। आपको इनको क्यों समझाओगे, हमको क्यों नहीं? हम इनको इसलिए समझाएंगे, लेकिन जहाँ समझाने की बात कहते हैं तो माताएं कहती हैं स्वामी जी कोशिश मत करना समझाने की। हमने कहा क्यों? बोली अच्छे अच्छे हार गए। हमने कहा कौन हार गए? बोले जब सास की नहीं मानी तो तुम्हारी क्या हम खाक मानेंगे? क्यों भाई? माताएं कहती हैं जब हमने अपनी सास की नहीं मानी, हमने कहा नहीं ये सूत्र नहीं है। माताएं कहती है सूत्र है, और आपने कहा है महापुरुषों की बात पर चलना, महापुरुषों की बात को मानना। हमने कहा बिल्कुल मानना है। बोले तो उसी रामचरितमानस में क्या लिखा है? बोले उसी रामचरितमानस में माँ कौशल्या ने माँ जानकी को कितना समझाया कि देखो वन में न जाओ। ईमानदारी से बताओ तो माँ सीता मानी? तो माताएं कहने लगी जब माँ जानकी नहीं मानी तो हम क्यों माने? तो देखो राम जी ने क्या कहा? बोले सिए बन बसहे तात के भांति, और चित्र लिखित कपि देखे डिराती। जानकी से कहा देखो तुम वन में नहीं रह पाओगी। जानकी ने कहा क्यों? अरे बोले जब एक बंदर का चित्र देखा अयोध्या में तो 3 घंटे बेहोश हो गई, और बोले जंगल में तो सब बिल्कुल बंदर देखने को मिलते हैं, और कहीं कंडीशन खराब होगी तो हम क्या करेंगे? ईमानदारी से बताओ जानकी को राम जी ने कितना समझाया, माँ जानकी क्या मानी? नहीं मानी। और मान गई होती तो ईमानदारी से बताओ कि लंका में जानकी नहीं होती बल्कि अयोध्या में होती। क्यों? और जब राम जी ने कहा हनुमान जी से सुनो, देखो वैसे तो नारियों का सबसे ज्यादा योगदान है रामचरितमानस में, क्योंकि जिस समय सरस्वती जी आई तो मति बदल गई। दूसरी नारी मंथरा आई। पहली बोले गई गिरामती भेद, और दूसरी बोले नाम मंथरा मंद्रमती, और तीसरी जो है माँ केकई। लेकिन ईमानदारी से बताओ राम जी की गाड़ी भवन से निकल गई, वन में जाके खड़ी हो गई, लेकिन वहां भी नारी आ गई। बोली तुम समय पुरुष ना मौसम नारी, ओ ये संजोगो विधि हरि रचा विचारी। राम जी से सूप लगाने कहा बोले सुनो क्या करे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी गाड़ी का धक्का जो है केवल नारी ही लगा रही है, इसलिए तुम भवन से निकल के आए, लेकिन यहाँ तुम खड़े हो गए। चिंता मत करना, ये सूप नखा तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ा देगी। गाड़ी आगे बढ़ाई, राम जी की स्थिति कैसी हो गई? बोले हे खग मृग हे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को जानकी का पता नहीं था। उस जंगल में राम जी भटक रहे थे, और भटक क्या रहे थे? इतने ज्यादा भटक गए कि स्वयं का होश नहीं रहा। बोले हे खग मृग, कहीं प्रमाण नहीं है कि राम जी ने मनुष्य से पूछा हो।
क्यों भाई? जबकि पता कौन बताएगा? मनुष्य बताएगा क्या? लेकिन राम जी ने मनुष्य से नहीं पूछा, किससे पूछ रहे हैं? बोले हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। पहला राम जी ने पूछा हे खग। खग संस्कृति में कौन है? बोले गीध जटायु। लोग मान लेते हैं, लेकिन राम जी पूर्णता होश में थे। राम जी ने पहले पूछा हे खग। खग संस्कृति में है जटायु। तो पहली सूचना मां जानकी की जटायु जी ने राम जी को दी। नाथ दशानन ये गति कीनी, देखल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिस गयो गुसाई। पहले सूचना जटायु ने दी। और दूसरी बोले हे खग मृग। मृग संस्कृति में पशु, और सुग्रीव ने दूसरी सूचना दी। तीसरी सूचना बोले हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। ईमानदारी से बताओ, संपाति ने समुद्र किनारे दूर से बताया था, लेकिन हनुमान जी पास से देख कर आए। मधुकर सैनी, हनुमान जी को पशु मत समझ लेना, हनुमान जी मधुकर सैनी है। और लंका में जाके हनुमान जी देख कर आए थे। प्रमाणित हनुमान जी ने राम जी को बता दिया, मैं जानकी से मिलकर आया हूँ। प्रमाण कहाँ से हुआ था कि जो चूड़ामणि हनुमान जी लाए थे वो राम जी को दे दी थी, तो कंफर्म हो गया। तो आज जो है राम जी जैसी वन में भटक रहे थे, लेकिन वहां भी प्यारे राम जी यही वहां घूम रहे थे, लेकिन वहां भी एक नारी मिली। उसने मार्ग बताया कहाँ कहाँ। बोले पंपा सराहे जाओ रघुराई, होता हो सुग्रीव मिताई। और जिस समय राम जी को सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से मिलना हुआ, ईमानदारी से बताओ उसके बाद राम जी को कोई नारी मिली? नहीं मिली। क्यों? बोले जीवन में नारी जब तक काम आती है, व्यक्ति का जीवन जिस समय महात्मा से जुड़ जाता है, उस समय समाज में किसी नारी की आवश्यकता नहीं होती। प्यारे, महात्मा सारी काम बना देता है। जरा विचार करना, राम जी ने कहा हनुमान जी से जो काम हम नहीं कर पाए तुम करो। हनुमान जी ने कहा क्या करें? बोले जो काम मैंने नहीं किया वो तुम करो। हनुमान जी ने कहा कौन सा काम आपने नहीं किया वो हमसे कराना चाहते हो? उसी समय राम जी ने कहा बहु प्रकार सीते समझाए। बोले समझा देना। हनुमान जी बोले माफ करो प्रभु, नारी जाति को कोई समझा नहीं सकता है, मैं फिर कौन हूँ जो समझाने वाला? अरे स्वयं आपने समझाई जब नहीं मानी। अरे माँ कौशल्या ने समझाया तब नहीं समझी। हनुमान जी महाराज से राम जी कहने लगे कि हनुमान, नारी को समझाना पति के बस की बात नहीं है। अरे जो नारी, भारतीय सनातन धर्म की नारी सिद्धांत कहता है कि जो पति की ना मानेगी और सास की ना मानेगी, लेकिन वो महात्मा की जरूर मानेगी। इसलिए बहु प्रकार सीते समझायो, और कहे बल रहे बेग तुम आयो। तो आपको नहीं तो 2 मिनट इनको समझा दे। तो ध्यान रखना प्यारे, देखो बीच कथा में उठकर यदि जाओगे, वैसे तो देखो समय कम है, आज हमारा पहला दिन है, ठीक है, आज हमारा पहला दिन है। और मैं ठीक 5 से पहले यहाँ उपस्थित हो गया हूँ और श्रद्धान्वित होकर बैठना, लेकिन भागने की अभी और भी दिन